Dear students, today we discuss some questions on Cauchy condensation test. So first we recall Cauchy condensation test statement. Here if an is greater than equal to an plus 1 greater than equal to 0 for each n. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? an आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है of no negative terms. That is, an is a decreasing sequence of no negative term. Then the two series an and series 2 की power n a to the power n both converges or diverges together. Both converges or diverges together. Okay students, तो कोसी कंडेंसेशन टेस्ट लगाने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए? आपके पास जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज क्या हो डिक्रीजिंग, जो nth टर्म है उससे क्या बने, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नो नेगेटिव टर्म बनती हो. अगर आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नो नेगेटिव टर्म बनती है तो हम कोसी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर बेस क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एक्सरसाइज 4.7 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर. आपके पास एक सीरीज दे रखी है बच्चों, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n to the power p. इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें डिस्कस करनी है बाय यूजिंग कोसी कंडेंसेशन टेस्ट. आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, ये एक p सीरीज है. आपको पता है कि अगर p 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और p अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी. ओके, तो नाउ वी प्रूव दिस सीरीज, नेचर ऑफ दैट सीरीज by using Cauchy condensation test. So first simply we take here an is equal to 1 by n to the power p. केस 1 अराइज करते हैं बच्चों. अगर आप p को 0 ले लेते हैं तो आपके पास nth टर्म क्या बनेगी बच्चों? 1 by n to the power 0, 1 by 1 which is equal to 1. Since अगर आपके पास nth टर्म बच्चों 1 है तो लिमिट n goes to infinity at an लगाएंगे तो आपके पास क्या आया 1 which is not equal to 0. आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो पक्का 0 आएगा. तो यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसका मतलब सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट है. तो देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 0. सिमिलरली हम एक और केस लेते हैं कि जब p आपके पास लेस देन 0 है तो लेट कर लेते हैं बच्चों p इज इक्वल टू माइनस क्यू. अगर p आपके p को अगर हम माइनस क्यू ले लेते हैं और p की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब q को क्या होना पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव. इसलिए वेयर q इज ग्रेटर देन 0. q ग्रेटर देन 0 है तो तभी p की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? लेस देन 0. इस सिचुएशन में nth टर्म क्या आएगी? 1 by n to the power p इज इक्वल टू 1 by n माइनस n. p को रिप्लेस कर दिया बच्चों. p किसके इक्वल है? माइनस q. तो ये किसके इक्वल बनता है? n की पावर q. टेकिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी. अगर हम ये लगा दें बच्चे कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एट an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एट n टू द पावर q. क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी की पावर q. और q क्या बच्चों? ग्रेटर देन 0. तो क्या मिला आपको? इन्फिनिटी मिला. क्लियर है? तो क्या कंक्लूजन निकला कि आपके पास nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर इन्फिनिटी आ रहा है. फिर वही बात, अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती तो nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर 0 आना चाहिए, बट यहाँ तो क्या आ रहा है बच्चों? इन्फिनिटी आ रहा है. तो इसका मतलब दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट. तो हमने क्या दिखा दिया बच्चों? जब p आपके पास 0 है तब भी सीरीज डाइवर्जेंट है. p अगर लेस देन 0 है तब भी सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट है. थर्ड केस और राइज करके देखते हैं कि व्हेन जब आपके पास p क्या है? ग्रेटर देन 0. p इज ग्रेटर देन 0. तो क्लियरली आपको दिख रहा है n+1 हमेशा n से बड़ा रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. दोनों तरफ अगर पावर p ले ले तब भी इनक्वलिटी सेम रहेगी क्योंकि p आपके पास पॉजिटिव है. अगर इस इनक्वलिटी का रेसिप्रोकल ले ले तो इनक्वलिटी अपना साइन बदल लेगी. ये क्या बना? an+1 लेस देन an फॉर ऑल n. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? an इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस. an हमारे पास क्या हुई? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. और आपके पास बच्चों an है क्या एक्चुअल में? an इज इक्वल टू 1 by n टू द पावर p है और p क्या है? ग्रेटर देन 0. और n क्या है? नेचुरल नंबर. कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो और p को ग्रेटर देन 0 पुट करो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. बच्चों कभी भी वैल्यू इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना.
हाँ, तो नहीं हो सकती, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास बच्चों सीक्वेंस ए एन की नेचर किस टाइप की है? सीक्वेंस ए एन आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और साथ में नो नेगेटिव टर्म्स की है, नो नेगेटिव टर्म की है, तो कोसी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई हो सकता है। तो बाई कोसी कंडेंसेशन टेस्ट जो सीरीज होगी आपके पास ए एन और सीरीज 2 की पावर एन ए 2 की पावर एन बोथ कन्वर्जिज और डाइवर्जिज टूगेदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये वाली सीरीज लेके चल पड़ते हैं कि नाउ वी टेक से समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a टू दी पावर n विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n an क्या था बच्चों हमारे पास 1 बाई n टू दी पावर p, तो n की जगह पर क्या आ गया आपके पास 2 की पावर n, तो n को रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर n से विच इज इक्वल टू से 2 की पावर n इस पूरे की पावर p समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n और इसको सोल्व किया एडजस्ट किया 2 की पावर n p विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n को नीचे ले आए तो आपके पास बन जाएगा 2 की पावर n p माइनस में n विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इस टर्म में बच्चों n कॉमन आता है, n को कॉमन ले लिया p माइनस 1 और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर p माइनस 1 और पूरे की पावर n और समेशन क्या है 1 टू इन्फिनिटी, इसमें n को 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, n को 3 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएंगी। कंटिन्यू लाइक दिस। बच्चों आपको ये सीरीज क्या दिख रही है? दिख रही है ना, इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो क्लियरली इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो 1 बाय 2 की पावर p माइनस 1 और आपने पढ़ा है कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर उसका कॉमन रेशियो क्या आ जाए बच्चों, कॉमन रेशियो क्या आ जाए लेस देन 1 आ जाए, कॉमन रेशियो क्या आ जाए बच्चों लेस देन 1, तो दैट इज 2 की पावर p माइनस 1 क्या आ जाए ग्रेटर देन 1। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 1 क्या होता है बच्चों 0, तो फ्रॉम दिस p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज p इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज जो कॉमन रेशियो है वहां से कंडीशन किसके लिए लेके चले थे कन्वर्जेंट के लिए, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी कब, जब p आपके पास क्या है बच्चों ग्रेटर देन 1। क्लियर। सेकंड केस ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या ले सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज से कि जो कॉमन रेशियो है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो वो सीरीज क्या होती है बच्चों डाइवर्जेंट होती है। बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ common ratio is greater than equal to 1, so that is 2 की power p minus 1 less than equal to 1, taking log on both side we have this, that this from this we have p is less than equal to 1। clear है ना बच्चों? okay, तो hence the given series is convergent if अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है और p अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है तो p हमारे पास क्या है डाइवर्जेंट है। जब आपने p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट शो कर दिया तो इसका मतलब जो आपने पहले केस अराइज किए थे p इज इक्वल टू 0 और p इज लेस देन 0 ये भी हमारे पास किसके अंदर बच्चों, इसके अंदर बच्चों इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आप डायरेक्ट केस नंबर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपको केस 1 और केस 2 को अलग से करने की जरूरत नहीं है अगर आप केस 3 को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आपके पास ये सिचुएशन आती है p लेस देन इक्वल टू 1 उसमें केस 1 और केस 2 दोनों क्या है शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी ट्राई वन मोर क्वेश्चन और वन मोर क्वेश्चंस से क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.7। हियर एक सीरीज आपके पास दे रखी है समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई log n। अब हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है बाय यूजिंग कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है बच्चों समेशन n इज इक्वल टू, जो सीरीज दे रखी है बच्चों उसको हम मान लेते हैं वो an के बराबर है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी 1 बाई log n। अब आप बताइए बच्चों log n के बारे में आप क्या जानते हैं, log n या log x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो सीक्वेंस जो log n है log n सीक्वेंस इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर जो सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका रेसिप्रोकल कर दो मतलब 1 बाई log n की बात करें तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी बच्चों डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस log n है ये तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी बच्चों 1 बाई log n ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी बच्चों एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। तो इसका मतलब an जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है बच्चों डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। an डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग
सीक्वेंस an is greater than an plus 1 which is greater than 0. ग्रेटर देन 0 क्लियर है ना बच्चों? जब 1 बाई log n है, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। n को आप 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो an आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 0। और साथ में क्या है बच्चों? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर n को इन्फिनिटी पुट कर दो, भी n बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये 0 को अप्रोच करता है, इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट टर्म इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब an जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नो नेगेटिव टर्म्स है। अगर ऐसा है तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एप्लीकेबल होगा तो गिवन सीरीज an और सीरीज 2 की पावर n, a 2 की पावर n बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर होगी। ओके, तो हम ये सीरीज लेके चल पड़ते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a बाई a 2 की पावर n, तो हेयर 2 की पावर n सेम रखेंगे। nth टर्म में जो an टर्म थी वहाँ n को हमने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर n से। आपके पास an था 1 बाई log n, और इसमें n को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर n से, तो 2 की पावर n से log m टू दी पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं n log m, n log m। क्लियर? log ऑफ 2 आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये n पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो आपके पास बचा क्या बच्चों? 2 की पावर n बाई n। अब हम बच्चों इस सीरीज की नेचर के बारे में जानेंगे कि ये सीरीज क्या है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये कन्वर्जेंट हुई तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर बच्चों ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो मीन्स ये सीरीज डाइवर्जेंट है, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तो इसको चेक करने के लिए हम इसकी जो nth टर्म है उसको bn के इक्वल मान लेते हैं। अब हमने कंसीडर किया कि नाउ कंसीडर bn इज इक्वल टू 2 की पावर n बाई n, तो टेकिंग पावर 1 बाई n ऑन बोथ साइड, तो 2 की पावर n और इसकी पावर 1 बाई n करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा, और n की पावर 1 बाई n आ जाएगा। टेकिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, इस पे भी लिमिट अप्लाई की, ये 2, और इसकी लिमिट आपको पता है बच्चों, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर n की पावर 1 बाई n हमें क्या देगा? 1 देगा। तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। ऐसा किसमें है? कोसी रूट टेस्ट। कोसी रूट टेस्ट में क्या होता है कि L इट इज L इज ग्रेटर देन 1। अगर L ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होती है बच्चों? डाइवर्जेंट होती है। तो देयरफॉर बाय कोसी रूट टेस्ट सीरीज bn इज डाइवर्जेंट। सीरीज bn आपके पास क्या है? डाइवर्जेंट। bn आपने किसको माना था? इसको माना था बच्चों। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a to n which is equal to 1 by log 2 summation n 2 to infinity 2 की पावर n बाई n। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये डाइवर्जेंट है, मींस ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी an इज आल्सो डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। से क्वेश्चन नंबर 3 here, गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई log n टू द पावर p। इस सीरीज को बच्चों हम मान लेते हैं कि ये an के इक्वल है, मतलब दैट इज इक्वल टू समेशन n, लेट कर लेते हैं समेशन n 2 टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू गिवन सीरीज। तो हमारे पास an का काम कौन कर रहा है बच्चों? 1 बाई log n टू दी पावर p। इस पे भी बच्चों हम केस राइज करके देखते हैं। अगर p की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो an आपके पास क्या बनेगा? 1 बाई log n की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। मतलब nth टर्म आपके पास 1 है, और nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तब भी आपके पास 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और आपने पढ़ा है अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा बच्चों? 0 देगा। बट यहाँ पर तो क्या आ रहा है? हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट है। कब है? जब p की वैल्यू हमारे पास बच्चों 0 है। क्लियर? सिमिलरली हम केस सेकंड लेते हैं जब p आपके पास लेस देन 0 होगा। अगर p आपके पास लेस देन 0 है तो हम मान लेते हैं कि p हमारा माइनस q के इक्वल है, और q को क्या लेना पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव। अगर q पॉजिटिव होगा तभी तो p की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। तो इस सिचुएशन में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an
इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1/log n, और p को रिप्लेस कर दिया बच्चों p को माइनस q से। ये जो टर्म है ऊपर चली जाएगी q, और यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी की पावर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब आपको आउटपुट क्या मिलेगी, इनफाइनाइट विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हमने क्या देखा, nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद वो 0 नहीं आता, इनफाइनाइट आता है, तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती तो nth टर्म पर लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट लगाने पर 0 मिलता। इसका मतलब दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p इज लेस देन 0। ओके, नाउ वी टेक थर्ड केस when p इज ग्रेटर देन 0। अगर p आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो अब हमारे पास वही सिचुएशन है जो पहले भी डिस्कस की थी log n के बारे में। log n सीक्वेंस क्या है बच्चों, सीक्वेंस log n इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, log n की पावर अगर p कर दे और p एक आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तब भी वो सीक्वेंस क्या रहेगी बच्चों, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस रहेंगी। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस का अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चों, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। और ये खुद किसके इक्वल है बच्चों, an के इक्वल है। इसका मतलब an हमारे पास क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो an डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस हम इसको लिख सकते हैं an+1 लेस देन an फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और an बच्चों हमारे पास क्या है, an हमारे पास 1/log n टू दी पावर p है। n कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। n log 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, कुछ भी रखे, an की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो an हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने क्या देखा, an जो सीरीज है आपके पास, an जो सीरीज है उसकी जो nth टर्म से सीक्वेंस बनती है वो क्या बनती है, an इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नो नेगेटिव रियल नंबर। अगर ऐसा है तो कोशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। और कोशी कंडेंसेशन टेस्ट अप्लीकेबल होगा तो इसका मतलब सीरीज an और सीरीज 2 की पावर n, a2 की पावर n बोथ कन्वर्जिज और डाइवर्जिज टुगेदर। अब नीचे वाली ये सीरीज हम लेके चल पड़ते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 2 to n a2 की पावर n, 2 की पावर n सेम रहेगा। an nth टर्म में जहां भी आपको n नजर आएगा वहां n को रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर n से, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/log n था, n को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर n से, फिर पावर में p है। समेशन n इज इक्वल टू 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर n को सेम रखा। log m टू दी पावर n है तो n को आगे ले आए, n log 2 पूरे की पावर p रहेगा। समेशन 2 की पावर n, इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, n को जब ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो पावर p साथ में आएगी, log 2 की पावर p बन जाएगा। बट log 2 की पावर p इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसलिए इसको समेशन से बाहर लिख सकते हैं। और समेशन के साथ हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर n और n की पावर p। अब हम बच्चों इस सीरीज की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये कन्वर्जेंट हुई तो an कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये सीरीज आपके पास बच्चों डाइवर्जेंट हो जाती है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो an भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। इसलिए इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए इस टर्म को हम bn के इक्वल मान लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि bn आपका 2 की पावर n/n टू दी पावर p है, और इसको प्रूव करने के लिए, इसकी नेचर चेक करने के लिए वी यूज द कोशी रूट टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट में हमें क्या चाहिए बच्चों, bn की पावर 1/n की जरूरत है। तो टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड वी हैव 2 की पावर n और 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। n की पावर p और पूरे की पावर 1/n, तो उसको लिख सकते हैं n की पावर 1/n p। क्लियर? अब क्या चाहिए हमें, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट चाहिए। तो देयरफॉर लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑन bn, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ऑन 2/n की पावर 1/n p। जब इस पे लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो 2/1 की पावर p विच इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1, मीन्स L इज ग्रेटर देन 1। तो कोशी रूट टेस्ट में क्या होता है, अगर L ग्रेटर देन 1 होता है तो बाय कोशी रूट टेस्ट given series is divergent। तो therefore by Cauchy root test summation n is equal to 2 to infinity bn is divergent। ओके बच्चों, आपने क्या दिखा दिया, इस सीरीज को हमने बच्चों इस सीरीज को क्या दिखा दिया, डाइवर्जेंट दिखा दिया। अगर ये डाइवर्जेंट है, ये खुद किसके इक्वल है, ये सीरीज के इक्वल है, तो ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। और ये डाइवर्जेंट है तो Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट क्या करता है, ये an भी क्या होगी बच्चों हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी सेम है। तो नाउ वी तो देयरफॉर हमने क्या देखा,
summation n is equal to 2 to infinity 2 की पावर n a 2 की पावर n which is equal to that series 1 by log 2 की पावर p summation n 2 to infinity 2 by n to the power 1 by n की पावर p। और इसके बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ये क्या है, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये सीरीज पूरी क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो देयरफॉर बाय Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट गिवन सीरीज an is also divergent। तो here तो hence summation n is equal to 2 to infinity an is divergent for all values of p। p की हर वैल्यू के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों, आपने अभी तो डिस्कस किया था बच्चों, इसमें क्या देखा था हमने, आपने क्या देखा था, p0 तो सीरीज क्या आई, डाइवर्जेंट। p लेस देन 0 तो सीरीज क्या आई बच्चों, डाइवर्जेंट। अगर p ग्रेटर देन 0 तो सीरीज अभी भी क्या आई बच्चों, डाइवर्जेंट। p अगर ग्रेटर देन 0 है, p अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो सीरीज क्या बनती है बच्चों, डाइवर्जेंट। मतलब हर वैल्यू के लिए, p की हर एक वैल्यू के लिए सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। से गिवन दैट एक सीरीज आपके पास दे रखी है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी log n बाई n और पूरे का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। हेयर ए एन का काम कौन करेगा, मान लेते हैं कि ये जो सीरीज आपको दे रखी है बच्चों, ये किसके इक्वल है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। तो देयरफॉर अपने पास ए एन का काम कौन करेगा, log n बाई n का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो सीरीज दे रखी है वो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है। एवरी टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हम इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना चाहते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ए एन को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, log ऑफ एक्स बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर। और इसको डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए वी यूज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे 1 आ जाएगा, और इस टर्म का डेरिवेटिव यूजिंग द क्वोशंट रूल आपने इसका डेरिवेटिव ले दिया, आपके पास ये टर्म आ जाती है। ओके बच्चों, अब हमारे पास ये टर्म किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है log x के बारे में, कि आपने डिस्कस किया था कि हम जानते हैं कि log x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। कब होती है बच्चों, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो इसका मतलब अगर log x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप ये मान लो कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाए, ये टर्म मतलब ये वाली टर्म लेस देन 0 हो जाए। ये कब लेस देन 0 होगी, जब आपके पास 1 माइनस log x क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन 0। 1 माइनस log x लेस देन 0 इंप्लाइज करेगा माइनस log x लेस देन -1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, तो log x ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज log x ग्रेटर देन 1 को क्या लिख सकते हैं, log e। और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव x इज ग्रेटर देन e, और e इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.718। मींस जब x आपका 2.718 से ग्रेटर होगा, f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। या तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लो, या आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि log x ग्रेटर देन 1 होगा। ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि log x ग्रेटर देन 1 होता है कब, जब x आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो अब हमने क्या दिखा दिया बच्चों, फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है कब, जब x ग्रेटर देन e होगा। मीन an इज ग्रेटर देन an प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, या आप n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और पॉजिटिव के बारे में आपने यहाँ बता दिया था कि an इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब an आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव नंबर्स की, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। तो इसका मतलब Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट अप्लीकेबल होगा, और Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट अप्लीकेबल होगा तो सीरीज an और सीरीज 2 की पावर n, a2 की पावर n बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये सीरीज लेके चलते हैं। समेशन n इज इक्वल टू, आपने देखा था कि ये ग्रेटर देन 2 के लिए ट्रू है, इसलिए हम समेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n विच इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n सेम 8n। nth टर्म में जहाँ भी आपको n नजर आएगा वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 की पावर n। ये आपके पास nth टर्म है, यहाँ n को रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर n, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे, 2 की पावर n। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर 2 की पावर n रखा, यहाँ पर 2 की पावर n रखा, समेशन 2 की पावर n सेम, और log, इस पे log m टू दी पावर n था, पावर को आगे ले आए, n log m बना दिया, स्क्वायर रखा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 की पावर 2n बन जाएगा, समेशन 2 की पावर n सेम, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, n को ब्रैकेट से बाहर दिखेंगे तो स्क्वायर साथ में आएगा, log 2 का स्क्वायर बनता है, 2 की पावर 2n बनता है। log 2 की पावर 2 क्या आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ n है, n पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको समेशन से बाहर लिख देते हैं। समेशन बचा, n का स्क्वायर बना, 2 की पावर n को 2 की पावर 2n से कैंसिल किया, तो आपके पास क्या बचता है बच्चों, 2 की पावर n। क्लियर है? तो आपके पास क्या मिला, समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, a 2 की पावर n इज इक्वल टू log ऑफ 2 का होल स्क्वायर, समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2 की पावर n। अब हम इस सीरीज की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो गिवन सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को प्रूव करने के लिए वी यूज कोसी रूट टेस्ट। ओके, इस सीरीज को प्रूव करने के लिए हम कोसी रूट टेस्ट लेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि बी एन आपका एन स्क्वायर बाई 2 की पावर n है। कोसी रूट टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत क्या है, पावर 1/n की। तो टेकिंग पावर 1/n ऑन बोथ साइड, ये बना n स्क्वायर की पावर 1/n है, तो इसको लिख सकते हैं n की पावर 1/n पूरे का होल स्क्वायर, 2 की पावर n की पावर 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, बाई में 2 आ जाएगा। टेकिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इस पर लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट अप्लाई किया, इस पर भी लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट अप्लाई किया। इसके बारे में आपको पता है, इसके लिमिट क्या आएगी बच्चों, 1 का स्क्वायर 1/2 लेस देन 1। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो कोसी रूट टेस्ट में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो देयरफॉर बाय कोसी रूट टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी bn इज कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n विच इज इक्वल टू log ऑफ 2 का होल स्क्वायर, समेशन n 3 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाय 2 की पावर n। ये क्या था हमारा, bn था बच्चों, ये क्या था, bn। तो ये अगर हमने ऊपर दिखा दिया कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये भी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कोसी कंडीशन टेस्ट कहता है कि गिवन सीरीज an इज आल्सो कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।